दोस्तों जो यहाँ पर अंडमान निकोबार कमांड नेवी ट्रेडमैन मेट की जो वैकेंसी आई है, अगर यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन वगैरह जो इसमें अपलोड करना है उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है किस तरीके से इन सभी का साइज वगैरह आपको सेट करना है, कैसे इनको अपलोड करना है ताकि फॉर्म वगैरह आपका रिजेक्ट ना हो, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरी प्रोसेस किस तरीके से आप यहाँ पर इन सभी चीजों को सेट करने वाले हैं और इनको अपलोड करने वाले हैं। तो चैनल में पहली बार आए फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। दोस्तों वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ जानकारी और नॉलेज वगैरह शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि मतलब जब मैं 10th या 12th या फिर ग्रेजुएशन वगैरह कर रहा था तो मैं इतनी ज़्यादा किताबें वगैरह नहीं पढ़ता था, तो इतनी ज़्यादा मुझे जानकारी भी नहीं थी, ना SIP से रिलेटेड जानकारी थी, ना इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जानकारी थी, बिजनेस क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, मतलब किस तरीके से आपको अपना बिजनेस वगैरह डेवलप करना चाहिए, एक सेल्फ एम्प्लॉयड कैसा काम करता है, मतलब जो अपन लोग दुकान खोल लेते हैं, दुकान खोलकर बैठ जाते हैं जिसमें हमें लगता है भैया ये तो हमारा बिजनेस हो गया है, तो दोस्तों ये बिजनेस नहीं होता, ये तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको खुद ही काम करना पड़ता है। आप इसको अपना बिजनेस वगैरह बना सकते हैं, अगर आपको अच्छी खासी जानकारी हो तो इसको आप बिजनेस भी बना सकते हैं, लेकिन होती तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। तो ऐसी कुछ जानकारी अगर आपको भी चाहिए तो आप चाहें तो कुकू FM ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो आपको बुक्स वगैरह पढ़नी पड़ेगी जिसमें आपको टाइम भी देना पड़ेगा और आपको बुक्स वगैरह बाई भी करनी पड़ेगी, जैसे कि 100-150 रुपए की एक बुक आएगी। अगर मैं मिनिमम प्राइस की बात करता हूँ, आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ सकते हैं, जिसके बारे में आपने काफी बार सुना भी होगा, या फिर काफी सारी और भी किताबें, जैसे कि आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है यहाँ पर कुछ किताबें ये रखी हुई हैं, कुछ मेरी अलमारी के ऊपर रखी हुई हैं, मतलब काफी सारी मैं किताबें रीड करता रहता हूं। लेकिन जब से मुझे कुकू FM ऐप के बारे में पता चला तो मैंने उस ऐप को डाउनलोड कर लिया और साथ में मैंने उसका प्रीमियम भी ले लिया। अब प्रीमियम लेने के बाद मैं कोई भी किताब सुनता हूं उसकी समरी भी सुन सकता हूं मैं, और उस ऐप में काफी सारी फुल बुक्स भी आ जाती है, तो मैं उनको भी सुनता रहता हूँ अपने कान में ईयरफोन लगाकर, या फिर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ तो जस्ट कान में एक ईयरफोन लगा लेता हूँ और सुनता रहता हूँ किताबें। तो इससे क्या है, मेरी नॉलेज भी इंप्रूव हो रही है और मेरा टाइम भी बच जाता है, और साथ में मुझे किताबें भी अलग अलग से बाई नहीं करनी पड़ती हैं। और दोस्तों ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर अभी से आपने अपनी नॉलेज को इंप्रूव करना शुरू नहीं किया है तो आगे चल के आप फ्यूचर की दुनिया में काफी ज्यादा पिछड़ने वाले हैं और आपको नहीं समझ में आएगा, मतलब फिर आपको अपने जो पैसा वगैरह आता है उसको कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से आपको रुपए वगैरह कमाने हैं। तो फटाफट से कुकू FM को डाउनलोड कर लीजिए। वैसे तो ये ऐप फ्री है, मतलब आप इसमें काफी सारी बुक्स फ्री में भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, सॉरी पढ़ नहीं सकते, सुन सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रीमियम लेते हैं तो और भी काफी सारे यहाँ पर ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, एड्स वगैरह नहीं आएंगे जो बीच बीच में एनोइंग एड्स वगैरह आते रहते हैं। और दोस्तों जो इसका प्रीमियम है वो भी ज्यादा महंगा नहीं है, जितने में आप 2 बुक्स खरीदेंगे उतने में आप इसका प्रीमियम ले सकते हैं और काफी सारी ढेर सारी बुक्स वगैरह आप यहाँ पर सुन सकते हैं, जिससे आपका टाइम वगैरह भी बच जाएगा और आपकी नॉलेज भी इंप्रूव हो जाएगी। तो फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए कुकू FM ऐप, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। और हाँ, मेरी लिंक से अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो फटाफट से अब आ जाते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और बताता हूँ आपको किस तरीके से नेवी ट्रेडमैन के फॉर्म में आपको फोटो सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन वगैरह अपलोड करने हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, मैं डायरेक्ट उसी पेज पर आ गया हूँ जहाँ पर हमें फोटो सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन वगैरह अपलोड करने हैं। और इसके आगे आपको एक और यहाँ पर पॉइंट देखने के लिए मिलेगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड का, तो इसको भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा किस तरीके से हम डॉक्यूमेंट वगैरह भी यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखे हैं इन सभी से रिलेटेड जो भी हमें यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो फोटो से रिलेटेड यहाँ पर बता रखा है दोस्तों, फोटो जो आप अपलोड करेंगे वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। फोटो पुअर क्वालिटी की अगर फोटो हुई तो यहाँ पर फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। पासपोर्ट साइज फोटो जो आप अपलोड करेंगे उसका साइज 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, और साथ में उसका यहाँ पर रेजोल्यूशन दे रखा है जिसमें यहाँ पर वेट दे रखी है पिक्सल्स में और हाइट भी पिक्सल्स में दे रखी है, मतलब जो यहाँ पर तीनों चीजों के लिए रेजोल्यूशन दे रखा है वो सभी पिक्सल्स में दे रखे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद सिग्नेचर जो आप अपलोड करेंगे उसका साइज यहाँ पर 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए, और थंब इंप्रेशन जो आप अपलोड करेंगे उसका साइज भी यहाँ पर 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। कोशिश करिएगा दोस्तों लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन आपको यहाँ पर अपलोड करना है, वैसे तो यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन कोशिश करिएगा लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन आप यहाँ पर अपलोड करें। अब इन सभी चीजों के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। जो भी आप यहाँ पर फोटो लगाएंगे उसका बैकग्राउंड वगैरह व्हाइट में होना चाहिए, और नीचे नाम और डेट वगैरह डालना आपको यहाँ पर कोई भी जरूरी नहीं है, और साथ में फोटो में आपका चेहरा बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, आपको कोई भी टोपी वगैरह चश्मा वगैरह नहीं लगाना है, नहीं तो फोटो आपकी यहाँ पर 100% रिजेक्ट हो जाएगी। कलर पासपोर्ट साइज फोटो ही यहाँ पर आपको अपलोड करना है अच्छी क्वालिटी वाली। सिग्नेचर की अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो सिग्नेचर आपको व्हाइट पेपर पर ही करने हैं, ब्लैक पेन से बिना लाइन वाला पेपर होना चाहिए, उस पर आपको ब्लैक पेन से साइन करने हैं। अगर ब्लू कलर का पेन भी हो तो वो भी यहाँ पर चल जाएगा, लेकिन कोशिश करिएगा डार्क पेन से ही आप यहाँ पर साइन करें। इसके बाद थंब इंप्रेशन दोस्तों जो आप लगाएंगे वो भी आपको व्हाइट बिना लाइन वाले पेपर का यूज करना है वहां पर भी, और उसको मतलब ब्लू इंक से आप यहाँ पर थंब इंप्रेशन लगा देंगे। और मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल वगैरह भी दिखा दूंगा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर फोटो अपलोड करनी है। इन सभी को अपलोड करने से पहले दोस्तों आपको यहाँ पर आ जाना है formjanakari.com पर। यहाँ पर आने के बाद आपको आ जाना है यूजफुल फाइल्स वाले ऑप्शन में। इसमें आपको ऑनलाइन टूल्स वाला ऑप्शन दिखेगा जिसमें आपको काफी सारे टूल्स मिल जाएंगे जिनको आप फ्री में यूज कर सकते हैं, कोई भी चार्ज वगैरह आपको यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा।
अब मैं यहाँ पर इमेज का साइज वगैरह सेट करने के लिए मैनुअल इमेज रिसाइजर वाला जो टूल है इसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मुझे फोटो अपलोड करनी है, तो सबसे पहले तो मुझे फोटो का साइज वगैरह बनाना पड़ेगा 10 से 50 के बीच में, 200 बाई 230 पिक्सल्स का, तो जिसमें हाइट 230 पिक्सल्स की रहेगी। तो मैं यहाँ पर एक फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि मुझे यहाँ पर अपलोड करनी है। जैसे मान लीजिए ये वाली फोटो मुझे अपलोड करनी है जिसका बैकग्राउंड व्हाइट है और बिल्कुल सिंपल सी फोटो है। इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ इस वेबसाइट पर आकर। तो यहाँ पर आपका पिक्सल्स पहले से ही सेलेक्ट होगा। अगर यहाँ पर आप सेंटीमीटर करना चाहते हैं किसी दूसरे फॉर्म के लिए तो आप यहाँ पर सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पिक्सल से वापस कर लेता हूँ। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ था दोस्तों, आपकी विड्थ 200 का होना चाहिए और हाइट 230 का होना चाहिए। तो वापस से मैं आ जाता हूँ, मैं यहाँ पर विड्थ डाल देता हूँ 200 का और हाइट डाल देता हूँ 230 का। इसके बाद आपको यहाँ पर साइज देखना है। साइज दोस्तों यहाँ पर 8 KB का हो रहा है। आपको साइज यहाँ पर 10 से 50 KB के बीच में रखना है। नीचे आपको लाइन दिख रही होगी, इसको आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे 13 KB का साइज हो चुका है, थोड़ा इसको और बढ़ा लें, 22 KB के आसपास कर लिया। आपको यहाँ पर जो साइज रखना है वो 10 से 50 KB के बीच में रखना है। इसके बाद आप यहाँ पर इमेज को डाउनलोड कर लीजिए और इसको किसी भी नाम से आप सेव कर लें। आप इस प्रोसेस को दोस्तों मोबाइल से भी कर सकते हैं। इस वजह से हमने ये मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनाई है ताकि आपको मोबाइल से भी यहाँ पर फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब सिंपल से हम यहाँ पर आ जाएंगे, वापस से यहाँ पर हम फोटो सेलेक्ट करेंगे जो हमने फोटो डाउनलोड की है। मैंने इसको दूसरे फोल्डर में सेव कर दिया था, यहाँ पर इसको अपलोड कर लेते हैं। फोटो हमारी बड़े आराम से एक बार में अपलोड हो जाएगी जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अब इसी तरीके से हम साइन वगैरह भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम formjankaree.com के उसी वाले पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम सिग्नेचर को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने ब्लैक पेन से साइन कर रखे हैं व्हाइट पेपर पर। इस साइन को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर इसका साइज ऑटोमेटिक लिख कर आ जाए। वैसे तो मेरा साइज सही था, हो सकता है आपके पास सिग्नेचर वगैरह जो आपने क्रॉप करके रखे हैं उसका साइज सही नहीं हो रहा हो, 10 KB से कम का हो या फिर 20 KB से ज्यादा का हो रहा हो, क्योंकि हमें साइन का साइज यहाँ पर 10 से 20 KB के बीच में रखना है। पिक्सल्स यहाँ पर पहले से ही बने रहने देंगे। इसके बाद हमें इसका डायमेंशन वगैरह डालना है। तो डायमेंशन हम देख लेते हैं 140 से 60। तो यहाँ पर हम वापस से आ जाएंगे, 140 डाल देंगे विड्थ में और 60 डाल देंगे हाइट में। तो यहाँ पर सिग्नेचर का साइज ऑटोमेटिकली कम हो चुका है, 10 KB से काफी ज्यादा कम हो गया है। तो इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने इसको फुल कर दिया, फिर भी साइज इसका ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा है। तो आप इसको दुगना कर देंगे और इसको भी दुगना कर देंगे। 140 की जगह मैं यहाँ पर 280 कर देता हूँ और 60 की जगह मैं यहाँ पर 120 कर देता हूँ। अब सिग्नेचर का जो साइज था वो यहाँ पर 13 KB के आसपास हो चुका है। फिर इसमें मैं यहाँ पर सिग्नेचर को डाउनलोड कर लेता हूँ और यहाँ पर हम सिग्नेचर को अपलोड कर लेंगे। सिग्नेचर भी हमारे आराम से अपलोड हो जाएंगे। इसी तरीके से हमें थंब इंप्रेशन भी अपलोड करना है। 10 से 20 KB के बीच में थंब इंप्रेशन का साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर हम थंब इंप्रेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये रहा हमारा थंब इंप्रेशन। वैसे में हम 140 डाल देंगे, यहाँ पर 60 डाल देंगे। अगर साइज आपका 10 KB से कम का हो रहा हो तो उसी तरीके से आप यहाँ पर फिर से दुगना कर दीजिए और यहाँ पर भी दुगना कर दीजिए। साइज आपका ऑटोमेटिक से बढ़ जाएगा। इस साइज को हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 10 से 20 KB के बीच में हमें साइज रखना था और इसको डाउनलोड कर लेते हैं। थंब इंप्रेशन भी हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। तो जैसे ही आपको नजर आ रहा है तीनों चीजें हमारी बड़े आराम से अपलोड हो चुकी हैं। बस इसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड बटन पर क्लिक कर देना है। आपके सामने एक नोटिस आ जाएगा, फोटोग्राफ अपलोडेड सक्सेसफुली। ओके कर दें इसे। अब यहाँ पर जैसे ही आपको नजर आ रहा है मैं डॉक्यूमेंट अपलोड वाले ऑप्शन पर आ गया हूँ, जहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें आपको यहाँ पर सबसे पहले 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है और नीचे वाले ऑप्शन में आपको ITI की सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करना है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जानकारी दे रखी है। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे दोस्तों वो अच्छी क्वालिटी में होने चाहिए आपके, मतलब बिल्कुल साफ समझ में आने चाहिए। और जो यहाँ पर इनका साइज होने वाला है दोस्तों वो 100 KB से 200 KB के बीच में रखना है आपको। JPEG फॉर्मेट में ये सभी डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने हैं। नीचे किस तरीके से आपको अपलोड करना है उसकी थोड़ी बहुत जानकारी दे रखी है, वो मैं आपको वीडियो में समझा दूंगा। अब सबसे पहले तो यहाँ पर हमको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। तो हम एक मार्कशीट सेलेक्ट कर लेते हैं जिसका साइज हमें 100 से 200 KB के बीच में रखना है। अब सबसे पहले तो आपको अपनी मार्कशीट या फिर पेज का साइज देख लेना। हो सकता है वो MB में जा रहा हो सकता है वो KB में जा रहा हो, मतलब 100 KB से कम का हो, या फिर हो सकता है वो MB में जा रहा हो, मतलब काफी ज्यादा बड़ा साइज हो मार्कशीट का। तो उसको आपको कंप्रेस वगैरह करना पड़ेगा उसी तरीके से जिस तरीके से वापस से हम आ जाते हैं formjankaree.com पर। यहाँ पर आपको वो मार्कशीट वगैरह अपलोड करनी है। सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक सैंपल मार्कशीट डली हुई है। वैसे तो इसका साइज सही होगा, 125 KB का है, लेकिन हो सकता है आपका MB में जा रहा हो साइज। तो मैं यहाँ पर इसको अपलोड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमें इसका साइज रखना है दोस्तों, पिक्सल्स में ही आपको रहने देना है यहाँ पर, और पिक्सल्स में इसका साइज रखना है। विड्थ में आपको डाल देना है यहाँ पर 500 और हाइट में डाल देना है दोस्तों यहाँ पर 700, इस तरीके से। और आप देखेंगे कि इसका साइज कम हो गया है, 90 KB के आसपास आ चुका है। अगर नहीं मतलब काफी ज्यादा कम हो रहा है तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए। इसको 600 कर देंगे हम और इसको कर देंगे हम 800। इस तरीके से आप देखेंगे 100 के ऊपर हो गया है यहाँ पर हमारा साइज। 100 से 200 KB के बीच में अगर नहीं हुआ है तो आप नीचे क्वालिटी वाले ऑप्शन को थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए या कम कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पर 144 के आसपास कर लिया है। इसके बाद हम मार्कशीट को डाउनलोड कर लेते हैं और उसी पेज पर आकर हम यहाँ पर मार्कशीट को अपलोड कर देंगे। लेकिन जब यहाँ पर हम मार्कशीट को अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख कर आ रहा है सिर्फ PDF फॉर्मेट में
नहीं आपको यहाँ पर फाइल अपलोड करनी है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जेपीजी फॉर्मेट दे रखा है तो वो हो सकता है गलत इन्होंने टाइप कर दिया है। मैं यहाँ पर ओके कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं मार्कशीट को पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने के लिए दोस्तों आपको formjankari.com पर एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। मैं वापस से यहाँ पर आ जाता हूँ, इसमें आपको आ जाना है सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन में। यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा सॉफ्टवेयर फास्टस्टोन इमेज व्यूअर, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है अपने सिस्टम में। और भी कई सारी वेबसाइटें हैं जिसको, जैसे कि मान लीजिए आपको जेपीजी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं जेपीजी टू पीडीएफ फॉर्मेट। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, आपको बता देता हूँ अगर आप मोबाइल से डाउनलोड कर रहे हैं या फिर मोबाइल से कन्वर्ट कर रहे हैं इसे। यहाँ पर जो आपको स्मॉल पीडीएफ नाम से एक वेबसाइट दिखाई देगी, इस पर आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको अपनी फाइल सेलेक्ट करनी है। जैसे मान लीजिए ये वाली फाइल मुझे अपलोड करनी है तो इस फाइल को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर कन्वर्ट का आपको ऑप्शन नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपकी फाइल उसी साइज में कन्वर्ट होकर आ जाएगी जिस साइज में आपने उसकी जेपीजी बनाई होगी, उसी साइज में पीडीएफ वगैरह बनकर आ जाएगी। लेकिन कई सारी वेबसाइटें ऐसी है जहां से आप पीडीएफ बनाते हैं अगर किसी फाइल को, तो उसका साइज वो ऑटोमेटिकली कंप्रेस कर देती है, जिसके बाद आपको अपलोड वगैरह करने में वहां पर प्रॉब्लम आती है। तो मैं यहाँ पर से फाइल को डाउनलोड कर सकता हूँ बड़े आराम से। तो अब हम यहाँ पर उस फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे और आखिरी में अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। हमारे डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो जाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर आईटीआई का सर्टिफिकेट वगैरह कन्वर्ट करना है। पहले मतलब उसी वेब पेज पर आकर आपको साइज वगैरह सेट करना है यहाँ पर इमेज रिसाइज वगैरह ऑप्शन से, और उसके बाद उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। अगर आप लैपटॉप वगैरह चला रहे हैं या फिर आपके पास सिस्टम है तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप डायरेक्ट यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ कन्वर्टर वाला। यहाँ पर मेरे पास फास्टस्टोन इमेज व्यूअर है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए अपने सिस्टम में। अगर आपको फ्यूचर में भी जरूरत पड़ती है मतलब फाइल को पीडीएफ वगैरह में बनाने के लिए, तो मैं आपको दोबारा से करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर वापस से मैं आ जाता हूँ इसी वाले पेज पर। यहाँ पर मैं एक फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए इसी फाइल को मुझे यहाँ पर अपलोड करना है, ये एक सैंपल फाइल है। तो मैं यहाँ पर ओपन विथ कर लूंगा इस फाइल को फास्टस्टोन इमेज व्यूअर में, और ये मेरी फाइल ओपन हो चुकी है। इसको मैं डायरेक्ट राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पर सेव एज वाली बटन पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर जेपीजी का ऑप्शन आपको दिखेगा, इसमें सबसे लास्ट में आपको पीडीएफ फॉर्मेट का ऑप्शन दिख जाएगा और सिंपली आप इस फाइल को कुछ भी नाम डाल दीजिए और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास मतलब पीडीएफ फॉर्मेट में एक फाइल आ जाएगी, इसका साइज भी सेम टू सेम जेपीजी फाइल के साइज के बराबर ही होगा। तो मैं यहाँ पर इसको अपलोड कर दूंगा सिलेक्ट करके। तो दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पर फोटो सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन और जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह मांगे जा रहे हैं उनको अपलोड करना है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और जैसे कि मैंने वीडियो के बीच में आपको Kuhu FM ऐप की जानकारी दी, अगर आप ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं, अपनी नॉलेज को इंप्रूव करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखिए, फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको ऐप के प्रीमियम पे अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा।